हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस पार्ट को लेकर मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जेम्मा 3 एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, ये जेम्मा 3 एआई मॉडल है, ये हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, गूगल ने जो है पहले एक और चैट जीपीटी लॉन्च किया था। चैट जीपीटी का मतलब जो है आपका, उसने कहा था ये बार्ड, ठीक है ना, चैट बॉट की तरह था। ठीक है, चैट बॉट ही था, इसमें बार्ड, जिसका बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, जेमाइन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जेमिनाइन। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा कि जो गूगल है पहले उसका बार्ड नाम था, जो उसने चैटबॉट लॉन्च किया था, बाद में उसको जेमिनाई कर दिया, और अभी उसने क्या किया है, जेम्मा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसका काम क्या है, तो यह मॉडल जो स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर अन्य जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस हैं उनको और अच्छे से चलाने के लिए, यानी उनको ऑपरेट करने में आपकी मदद करने वाला है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक जो है उसकी मेजबानी करने जा रहा है? ठीक है, तो G20 की जो मेजबानी है इस समय किसके साथ, कौन कर रहा है? तो इस समय कर रहा है आपका 2025 का साउथ अफ्रीका। कौन कर रहा है? 2025 का साउथ अफ्रीका कर रहा है। तो G20 से रिलेटेड जो भी बैठ के आएंगी आपको साउथ अफ्रीका ही देना है। ठीक है, और अगर बात करते हैं 2024 में किसने किया था, तो 2024 में किया गया था ब्राज़ील के द्वारा। ठीक है, और 2023 में कौन किया था, वो किया गया था भारत के द्वारा। बात समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम अगले बात करते हैं थोड़ा सा अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका की कुल 3 राजधानियां हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 2 राजधानी हैं। ठीक है, जैसे एक हमारी होती है क्या, न्यायिक राजधानी, जो कि आपकी प्रयागराज में है। दूसरी जो है आपकी प्रशासनिक राजधानी, जो कि लखनऊ में है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 3 राजधानियां हैं। एक है आपका प्रिटोरिया, ठीक है, प्रशासनिक राजधानी। केप टाउन जो है आपका विधायी राजधानी है, और उसके साथ साथ ब्लोमफोटेन जो है वो न्यायिक राजधानी है। मतलब जो प्रशासनिक राजधानी, तो जो प्रशासन का हेडक्वार्टर वगैरह होता है वो प्रिटोरिया में है। विधायी राजधानी का मतलब होता है कि जहाँ पे जो राजनेता लोग होते हैं वहाँ पे उनकी बैठकें वगैरह होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद जैसे हमारे यहाँ है उस तरीके से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विधायी राजधानी। ठीक ना, और जहाँ पे कोर्ट वगैरह होता है उसको कहा जाता है न्यायिक राजधानी। तो इसका कहाँ पे है, ब्लोम फोर्टेन। ठीक है, इसकी मुद्रा ध्यान रखिएगा, मुद्रा क्या है, रैंड, और इसके राष्ट्रपति कौन है, सिरिल रामफोसा। कुछ इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो हाल ही में ऑर्गेनाइज ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था, पेरिस में। ब्रिक्स का जो है बैठक 2024 का रूस में हुआ था। 2025 का कहाँ होने वाला है, ब्राज़ील में। G7 इटली में हुआ था। G20 का जो 24 वाला था वो ब्राज़ील में हुआ था, अभी मैंने बताया। उसी तरीके से T20 वर्ल्ड कप मेंस वाला यूएई और वेस्ट इंडीज में हुआ था, जबकि वुमेन्स वाला कहाँ पे हुआ, यूएई में हुआ। सॉरी, मेंस वाला यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था, और फीमेल वाला यूएई में हुआ था। ठीक है, 7वां आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसके अलावा यूनेस्को की 46वीं बैठक भी कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में। मिस वर्ल्ड का जो प्रतियोगिता हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, इंडिया में ही हुआ था। ठीक है, मुंबई में, जिसकी विजेता कौन थी, क्रिस्टिना पिस्कोवा। अगर मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो मैक्सिको में हुआ था, विजेता कौन थी, विजेता थी विक्टोरिया। कोप 29 की बैठक बाकू अजरबैजान में। कोप 30 की जो बैठक होने वाली है वो ब्राज़ील में होने वाली है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक जो है दावोस स्विट्जरलैंड, हमेशा वहीं पे होती है। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक का मंच की कभी भी बात करेगा तो उसकी कोई भी 55वीं, 56वीं, 54वीं, 52वीं कोई भी, वो दावोस में ही होती है। सागरमाथा काठमांडू में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में। ये कुछ बैठकें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में ने भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ी हैं? तो यहाँ पे कुल 6 संपत्तियां जोड़ी गई हैं इसमें। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं उनका नाम याद रखिएगा। एक है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ वाला, बात समझ में। उसके बाद मुदमल मोगालिथिक मेनहिर तेलंगाना में है। अशोकन शिलालेख जो अभिलेख हैं अशोक के, कई सारे राज्यों में वो फैले हुए हैं। 64 योगिनी मंदिर, ये आपका मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। गुप्त मंदिर, ये भी कई सारे राज्यों में है। और बुंदेलों के महल और किले, ठीक है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इन सभी को जो है अस्थायी सूची में जो है शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं अस्थायी सूची का, तो इसमें क्या है, अब कुल भारत के कितने स्थल हो चुके हैं? कुल 62 हो चुके हैं। ठीक ना। अब ये अस्थायी सूची क्या होती है? तो अस्थायी सूची ऐसी संपत्ति होती है जिनको कोई देश यूनेस्को में नामांकन करने के लिए उसका जो होता है विचार करना चाहता है कि इसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? तो इसमें किसको चुना गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है? सेंट्रल बैंकिंग का जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार। ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार 2025 कौन जीता है? आरबीआई। ठीक है, इसमें जो है इसने अपना जो डिजिटल पहल है, 2 पहल है इसका, एक है प्रभा और दूसरा है सारथी। इस पहल के लिए इसको सम्मानित किया गया है। ठीक ना, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम बात करते हैं आरबीआई का, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बैंकों का कोई भी मुख्यालय पूछे, मैक्सिमम आपको कहाँ जाना है? मुंबई में। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। अगर हम बात करते हैं कि ये मुख्यालय जो है ये तो बाद में चेंज हुआ था 1937 में। शुरुआत में इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो वो था कोलकाता में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत में आरबीआई का मुख्यालय यहाँ पे नहीं था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अगर प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो ओसबॉर्न स्मिथ थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो सीडी देशमुख। ठीक ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का? वो सर ओसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख, यानी सीडी देशमुख। और अभी कौन है? संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। इसमें जो है 4 उप गवर्नर भी होते हैं, इनका भी नाम हो सकता है आपसे पूछ दे। तो कौन कौन? राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टीबी शंकर और एमडी पात्रा, ये लोग जो हैं इसके उप गवर्नर में आते हैं। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? तो एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा लगातार 7वीं बार कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। बात समझ में आया? तो इसको याद रखना है आपको। आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि ये है कहाँ पे? तो ये है आपका कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली में है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय बैंक संघ आईबीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे किया गया है यहाँ पे? ये है अतुल कुमार गोयल साहब को। ठीक है, किसे किया गया है? अतुल कुमार गोयल को किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आरबीए का, यानी जो हमारा ये बैंक है भारतीय बैंक संघ, ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसका अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? कब हुआ था? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर, जैसा मैंने कहा, बैंकों का अक्सर आप हेडक्वार्टर कहाँ लेके जाएंगे? मुंबई में। ठीक है, अगर कुछ नियुक्तियों की बात करते हैं हाल ही में, तो CISF अभी हाल ही में जो है इसमें कौन नियुक्त हुए हैं इसके अध्यक्ष के रूप में? राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, आपको हमें ये बताना है कि CISF जो है उसका स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, तो वो कौन से नंबर का था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
ठीक है, और कब मनाया गया। अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के तो उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह हैं, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग विजया किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार, एसबीआई के चेयरमैन CS शेट्टी, 51वें CGI न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, लोकपाल AM खानविलकर, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, हर्षवर्धन अग्रवाल, ब्रह्मोस एयरोस्पेस के डॉक्टर जयतीर्थ, राघवेंद्र जोशी, CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इसरो के प्रमुख V नारायणन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। SBI कार्ड के MD और CEO सलीला पांडे, सेबी के 11वें अध्यक्ष तोहिन कांत पांडे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा। तो ये बातें याद रखनी है इतनी, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, स्पेसएक्स और नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हैं वो अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, तो उनको लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, ये मिशन है आपका क्रू 10। कौन सा मिशन है, ये है आपका क्रू 10 मिशन, ठीक ना। तो ये याद रखने वाली बात है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है। तो अगर दूसरी बार हम बात करते हैं जीतने का, तो क्योंकि अब तक कुल महिला प्रीमियर लीग जो है WPL 3 बार हो चुका है, जिसमें 2 बार जो है वो कौन जीत गया है, मुंबई इंडियंस, और पिछली बार की विजेता जो थी वो कौन थी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। अगर हम बात करते हैं पिछली बार की IPL की विजेता कौन थी, सनराइजर्स हैदराबाद। दिल्ली कैपिटल की बात करते हैं तो तीनों WPL में फाइनल में जाने वाली टीम कौन थी, दिल्ली कैपिटल्स, ठीक ना। लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाई, 2 बार जो है वो कौन जीती है, मुंबई इंडियंस, और एक बार जीती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB। बात समझ में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम बात करते हैं इसके लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, उसमें क्या, हरमनप्रीत कौर को क्या मिला, प्लेयर ऑफ द मैच मिला। ये हरमनप्रीत कौर कौन है, ये वहाँ की जो है मुंबई इंडियंस की कैप्टन है, ठीक है। उसके बाद नेट सिवर ब्रंट, ये भी मुंबई इंडियंस में ही खेलती हैं, ठीक है। इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के साथ साथ ऑरेंज कैप किसको मिलता है, जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाता है तो उसको मिलता है ऑरेंज कैप। बात समझ में। और ये किसको मिला है, नेट सिवर ब्रंट को, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, वैसे ये मुंबई इंडियंस में खेलती हैं, वहाँ की ओपनर बल्लेबाज हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि WPL में कोई 523 रन बनाया, क्योंकि मैचेज कम होते हैं, मुश्किल से 10 मैच लगभग उनको खेलना होता है, ठीक है। उसमें भी 523 रन इन्होंने बना रखा है। अगर हम बात करते हैं पर्पल कैप किसको मिलता है, जो सर्वाधिक विकेट लेता है, तो 2 लोग हैं, अमेलिया केर और हेली मैथ्यू, ठीक है। इन्होंने 18 विकेट लिया था, तो इसलिए दोनों लोगों को क्या मिला है, पर्पल कैप मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो ये मनाया गया है आपका 15 मार्च को। कब मनाया गया है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी थीम क्या है, न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। अगर हम कुछ और दिवस की बात करते हैं जो मार्च महीने में मनाए गए हैं, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ठीक है। 3 मार्च को क्या मनाया गया है, विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, ठीक है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। अगर हम 8 मार्च को बात करते हैं तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च की बात करते हैं तो CISF का जो है अपना स्थापना दिवस मनाया गया, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया गया है। 12 मार्च की बात करते हैं तो इसको ये मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस है, इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ के जो चीफ गेस्ट थे वो नरेंद्र मोदी जी थे, वहाँ पे गए तो उनको 21वां
किसी भी देश का मिला के 21वां जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। और मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। 13 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व किडनी दिवस। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 15 मार्च को, तो 15 मार्च को क्या मनाया गया है आपका? वो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस आज के लिए थे। बाकी क्वेश्चंस के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।